वेलकम बैक। और बुलेटिन का आगाज करते हुए बताएंगे वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी सरकारी दफातर में गुड गवर्नेंस की मॉनिटरिंग के लिए मुतहरिक हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर के दफ्तर का अचानक दौरा किया, जहां पर उन्होंने अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की। दौरे के दौरान मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने शदीद बरहमी का इजहार किया और इंतजामी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर रेवेन्यू और कॉलोनीज एहसानुल हक और कॉलोनीज ऑफिसर सैयद मोहम्मद उस्मान ने प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। फवाद हाशिम रब्बानी ने हालिया अलॉटमेंट के तहत 7,900 ज़ेर-इल्तवा इनकलात केसेस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हें हंगामी बुनियादों पर निपटाने की हिदायत भी की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि प्रोग्राम की शफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा और अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर हर सूरत फराहम किया जाएगा। आगे बढ़े और बताएं, दादू में महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 अताई डॉक्टर्स की जानिब से गैर कानूनी क्लिनिक चलाने का इंकशाफ किया है, जिसके बाद क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने अताई डॉक्टर्स की फहरिस्त मुरतब कर ली है और उनके खिलाफ मरहलावार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अब तक 7 अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दादू के मुताबिक अताई डॉक्टर जहीर अहमद, मुमताज लाल शाह, मोहम्मद रमजान, आबिद खलील रहमान और फैसल शाह के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर यासीन इमाम ने खबरदार किया है कि अताई इलाज के बायस HIV केसेस में इजाफे का खदशा है, जो एक संगीन अवामी सेहत का मसला बन सकता है। खैरपुर पुलिस ने 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गई हैं। SSP कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की क़यादत में पुलिस ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान अहम कामयाबियाँ हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह में 22 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 11 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि 70 से ज़ायद मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 22 जराइम पेशा गिरोहों को बेनकाब किया। इसके अलावा 20 इश्तिहारी और 36 मफरूर मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल के मुकदमात में मतलूब 15 मुल्जिमान और 4 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 पिस्टल, 4 शॉटगन और दर्जनों गोलियां बरामद की गईं। उबाड़ा पुलिस ने बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए अंधा कत्ल केस हल कर लिया है, जबकि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक थाना रेती की हदूद में चंद रोज कबल खातून को कत्ल करके उसकी लाश खुफिया तौर पर दफना दी गई थी। वाक़े का सुराग खुफिया इत्तला पर लगाया गया, जिसके बाद पुलिस मुतहरिक हो गई। SSP मोहम्मद अनवर कैथुरान के अहकामात पर DSP उबाड़ो अब्दुल कादिर सुमरो की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जबकि SHO रेती एहसान अली महर की टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम नवाब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भाभी शहनाज को सियाहकारी के इल्जाम में कत्ल किया। वारदात 1 और 2 मई की दरमियानी शब पेश आई, जिसके बाद मुलजिम ने अपने साथियों की मदद से लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये में मुतादिद अफराद की मावनत का भी इंकशाफ हुआ, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जकबाबाद में सूरज सवानेजे पर आ गया। पारा 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ करने लगा। गर्मी की शदीद लहर, लू और गर्म हवाओं से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अब्दुल बाकी से। अब्दुल बाकी बताइएगा। जकबाबाद समेत गिरदुनवा के इलाकों में इन दिनों गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो माहिरीन के मुताबिक दोपहर के औकात में 45 से 46 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में जैकोबाद में मजीद गर्मी की लहर में खातर खा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो दूसरी जानिब जैकोबाद की शहर की सड़कों पर आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार है और माहिरीन ने शहरियों को ठंडे पानी, मशरूबात और सर को ढांपने जैसी हिदायत जारी की हैं। जी
में रिक्शा ड्राइवर अदब हुसैन सबजोई के कत्ल केस में इंसाफ न मिलने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शहरियों और कारकुनान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक 28 रोज कबल कत्ल होने वाले अदब हुसैन सबजोई के केस में पेशरफ न होने पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर मुजाहरा किया गया। रैली घंटा घर चौक से शुरू होकर लाइब्रेरी चौक तक निकाली गई, जहाँ मुजाहिरीन ने शिकारपुर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वाक़े को 28 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और वर्षा को इंसाफ फराहम नहीं किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मकतूल की लाश को लावारिस करार देकर दफन कर दिया गया और वर्षा के हवाले भी नहीं किया गया। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद भी पुलिस मुकदमा दर्ज करने में नाकाम रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। सक्खर में अदालती अहकाम पर वालिद की तहवील में दी गई शादीशुदा खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ताहम मुकदमे में नामजद मकतूला के वालिद और मामू ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। एसएसपी सक्खर असर खान मुगल के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने बताया कि मुलज़मान की तलाश में कच्चे के इलाके में भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक केस में गिरफ्तार मुलज़िम शौहर को आज अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक नामजद मामू की अदालत में पेश करके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़िम ने अदालत के सामने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बयान दिया है कि इसने कबायली रवायत के तहत अपनी भानजी को कत्ल किया। याद रहे कि 18 अप्रैल को मकतूला खातून तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से थाने पहुंची थी, जबकि 20 अप्रैल को पुलिस ने इसे मुतलका अदालत में पेश किया। अदालत में वालिद और मामू की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि खातून इनके साथ जाना चाहती हैं, जिस पर अदालत ने इसे वालिद और मामू के साथ जाने की इजाज़त दी थी। बाद 3 मई को खातून को कत्ल कर दिया गया। महकमा रेलवे मीरपुर माथेलो के सीनियर स्टेशन मास्टर खान मोहम्मद मिल्हन के 60 साल तवील और मिसाली सरकारी मुलाजमत मुकम्मल होने पर उनके एजाज़ में एक शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों, महकमा रेलवे के अफसरान और मुलाजमीन, सहाफ़ी और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने खान मोहम्मद मिल्हन को फूलों के हार पहनाए और उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि खान मोहम्मद मिल्हन ने अपनी मुलाजमत के दौरान दयानतदारी, मेहनत और फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम कर दी, जो कि आने वाले मुलाजमीन के लिए मिशल राह होगी। उन्होंने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया और हमेशा मुसाफिरों की सहूलत को तरजीह दी। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने खान मोहम्मद मिल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनकी सेहत, खुशहाली और कामयाब जिंदगी के लिए दुआएं की। मीरपुर खास के लाल मंदिर में लोहाना हिंदू पंचायत की जानिब से मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदू कम्युनिटी की बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की और पूजा भी की गई। इस मौके पर मार्का हक का केक काटा गया, जबकि शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और मुल्क और फौज के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों को जो आज़ादी और हुकूक हासिल हैं वो दुनिया के कई ममालिक में भी मयस्सर नहीं। तकरीब के दौरान शुरका ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करते रहेंगे। मलिकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने मुस्टर सेहत और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जिसके तहत रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ खोया यूनिट्स की चेकिंग की, जहां लिए गए नमूना जात लेबॉर्ट्री तज्जिए के बाद गैर मयारी, मिलावट शुदा और इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिए गए। रिपोर्ट सामने आने पर फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों खोया यूनिट्स को सील कर दिया गया, जबकि मालिकान के खिलाफ मुतालिका थाने में FIR भी दर्ज करा दी गई है। ये कार्रवाई वज़ीर आला पंजाब के सेहत दोस्त विजन और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रसा के अहकामात के तहत की गई। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की निगरानी में ये ऑपरेशन किया गया। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक आवाम को मेयारी और महफूज खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आवाम से अपील की गई है कि वह अशिया खुरनोश से मुतालिक किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर इत्तला दें, ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके।
डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने महकमा पाशी के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान चीफ इंजीनियर भावलपुर और एसई अनहार ने टीम के हमरा ग्रीन नहर और चक 95 पी में सेम नाला मेगा प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। हुकाम के मुताबिक ग्रीन नहर अपग्रेडेशन मंसूबे का 45% काम मुकम्मल हो चुका है और इसे 30 जून से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्रीन नहर अपग्रेडेशन मंसूबा 13 करोड़ रुपए की लागत से जारी है, जिसकी तकमील से टेल के काश्तकारों को नहरी पानी की मुसलसल फरहमी मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे से नहरों के टूटने के वाक़यात में नुमाया कमी आएगी। उन्होंने बताया कि सेम से मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे ज़िले की 29,000 एकड़ ज़राई अराजी दोबारा काबिल काश्त बनाई जाएगी। और अब आपको बताएं कि जड़ावाला में अमन कमेटी के मेंबरान ने मौरका हक को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाक फौज से इजहार यकजहती किया है और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रिजवी, मियां वसीम तारिक, सिकंदर हयात जकी, हैबुल्ला अतारो समेत दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वह फ़ौज पाकिस्तान की खिदमत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि 1 साल कबल पाक फौज ने भारतीय जौहरियत का सब्र, तहम्मुल मगर दलेराना और भरपूर अंदाज में जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके मुताबिक पूरी कौम पाक फौज की जुर्रत, बहादुरी और कायदाना सलाहियतों के मुतारिफ है। उन्होंने कहा कि बुनियाद मरसूस दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन साबित हुआ और अब फ़ौज पाकिस्तान के कारनामे सुनहरी हरूफ में दर्ज हैं। ज़िला इंतजामी चिन्योट के ज़ेरे तमाम मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीबात का आगाज़ किया गया, जिसके सिलसिले में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर ख़त्म नबूवत चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवेद आतिफ ने रैली की क़यादत की। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हरल, असिस्टेंट कमिश्नर शाइस्ता जबीन, CO एजुकेशन अजहर सुहेल न्याजी समेत ज़िले महकमों के अफसरान, ताजरान, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए और पाक फौज की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फजल शेर के हमरा शहर में ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत छप्पड़ बाजार में जारी तरक्याती कामों का अचानक दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने मंसूबे की रफ्तार, मेयार और मजमूई पेशरफ्त का तफसीली तौर पर जायजा लिया और मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हर सूरत मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि काम के मेयार पर किसी किस्म का समझौता हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की खूबसूरती और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, इसीलिए तमाम मुतालिका इदारे माहिमी राबते के साथ काम की रफ्तार तेज करें। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मंसूबों की बरवक्त तकमील से शहरियों को सहूलियात की बेहतर समरात जल्द हासिल हो सकेंगे। खबर है दीपालपुर से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल नवाज ने खुफिया इत्तला पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है, जिसके दौरान 35,000 बोरियों पर मुश्तमिल गंदम की बड़ी खेप बरामद कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान रेस्क्यू और दीगर मुतालिका टीमों के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए, जिसके नतीजे में गंदम की भारी मिक़दार बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल नवाज का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि उन इक़दामात का मकसद आम शहरियों के लिए गंदम की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाना है। हुकाम के मुताबिक ऐसे अनासर के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि मसनूई क़िल्लत पैदा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। मुस्लिम स्टूडेंट लीग गुजरांवाला के ज़ेरे तमाम बुनियाद मरसूस मार्का हक के उन्वान से एक पुरजोश और तारीखी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का मकसद वतन अजीज़ से मोहब्बत, कौमी यकजहती और हक और सच के पैगाम को फ़रोग देना था। शुरका ने भरपूर जोश जज्बे का मुजाहरा किया और 400 मीटर तवील पाकिस्तानी परचम लहराया, जो रैली का मरकजी नुक्ता रहा। रैली की क़यादत राशिद अली सिद्धू, उमर अब्बास और शोएब चौधरी ने की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और इत्तेहाद और यकजहती के नारे लगाए, जिससे फिजा गूंज उठी। रैली नादरा ऑफिस से शुरू होकर शेखुपुरा बस स्टॉप पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर महाज पर अपना किरदार अदा करती रहेगी।
डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक हैं। कार्रवाइयों की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर कर रहे हैं। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 131 कारोबारों का मुआयना किया गया, जहाँ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मजमूई तौर पर 4,44,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए। दूध की क्वालिटी चेकिंग के दौरान 31,680 लीटर दूध का मुआयना किया गया, जिसमें गैर मेयारी दूध को मौके पर ही तलब कर दिया गया। मजीद कार्रवाइयों में 8 किलोग्राम चिकन, 10 किलोग्राम टमाटर, 5 किलोग्राम खाने में इस्तेमाल होने वाला रंग, 28 किलोग्राम जायदुल मियाद अशिया और बेकरी आइटम्स भी तलब किए गए। जबकि फूड सेफ्टी टीमों ने क्वालिटी जांच के लिए मुख्तलिफ नमूना जात लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं, जबकि एक फूड पॉइंट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मुतादिद मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। FIA पेशावर ने हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई चक्रादर टूल प्लाजा जिला मालाकंड के करीब असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीर की ज़ेर निगरानी खुफिया इतला पर 5 मई 2026 को की गई। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद इमरान और उस्मान शामिल हैं, जो गैर कानूनी हवाला हुंडी कारोबारी में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 25 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद की गई। बरामद रकम के साथ हवाला हुंडी नेटवर्क से मुतल्लिक अहम दस्तावेजी शवाहिद भी कब्जे में ले लिए गए हैं। FIA के मुताबिक मुल्जिमान स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी मनी ट्रांसफर में मुलव्वस थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब में उलमा कराम और मशाइख से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुस्लिम लीग नून उलमा और मशाइख विंग के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसकी क़यादत सदर विंग डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी ने की है। वफ़द में जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद अमजद, साहबजादा मोहम्मद आसिफ सयाल, एहसानुल हक सिद्दीकी और मीर इमरान रऊफ समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए आगाही मुहिम जारी है। उन्होंने उलमा कराम से अपील की है कि वो खुतबात जुमा से मनुशियात की रोकथाम के हवाले से अवामी शऊर उजागर करें। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ईद उल अज़हा पर किसी कलदम तंजीम को कुर्बानी की खाले जमा करने की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारे ही ये अमल अंजाम दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब लिटरेसी प्रोग्राम के तहत तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म है, जबकि जेलों में मौजूद नाख्वानदा अफराद को भी तालीम दी जा रही है। लाहौर में सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डॉक्टर किरण खुर्शीद ने पंजाब के मुख्तलिफ गंदम खरीदारी मराकज़ के हंगामी दौरे किए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में गंदम खरीदारी मुहिम शफाफ और तेज़ रफ्तारी से जारी है, जबकि स्ट्रेटेजिक ज़खायर को ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से महफूज बनाया जा रहा है। डॉक्टर किरण खुर्शीद ने कहा कि महकमा फूड पंजाब सूबे की ग़िज़ाई ज़रूरियात का हदफ पूरा करने के लिए कोशा है। उन्होंने बताया कि गंदम खरीदारी में 14 निजी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 3500 रुपये फी मन के हिसाब से खरीदारी की इजाज़त दी गई है। काश्तकारों को सपोर्ट प्राइस की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जा रही है, जबकि गंदम की कीमत बेहतर घंटों के अंदर बराह रास्त किसानों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जा रही है। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी के मुताबिक इतवार और तातीलात में भी गंदम खरीदारी जारी रखने का फैसला किया गया है, ताकि अमल मजीद तेज हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कार्ड होल्डर्स और छोटे किसानों को खुसूसी तरजीह दी जा रही है। निगरानी के लिए सूबाई और डिविजनल कमेटियां फाल है, जबकि स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट भी फील्ड में मौजूद है, ताकि पूरे अमल की निगरानी यकीनी बनाई जा सके। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के एडिशनल IG अशरफ जुबैर सिद्दीकी ने M5 सेक्टर 1 ऑफिस का दौरा किया, जहां आमद पर इनका इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान उन्होंने सेक्टर अफसरान के साथ खुसूसी मीटिंग की, जिसमें M5 पर ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल IG ने अफसरान की पेशा महारत और ड्यूटी के मयार को सराहा और हिदायत की कि मोटरवे पर हादसात की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट के साथ साथ रोड सेफ्टी ब्रीफिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि शहरियों का सफर मजीद महफूज बनाया जा सके।
कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिटायर्ड पुलिस अफसरान के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमात को सराहा और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने रिटायर्ड अफसरान को मुद्दत मुलाजमत बावक़ार अंदाज में मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि महकमा पुलिस फरशनास और काबिल अफसरान की खिदमात को कदर की निगाह से देखता है। तकरीब में रिटायर्ड DSPs मोहम्मद सरवर, मिर्जा अजीमुल्लाह, मोहम्मद जफर खुर्शीद, आमिर सादिक, बिलाल अहमद खान समेत दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। CCPO लाहौर ने हिदायत की है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, ग्रेजुएटी और GP फंड समेत तमाम वाजिबात की फौरी अदायगी यकीनी बनाई जाए। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि रिटायर्ड अफसरान महकमा पुलिस का कीमती असासा है और हमेशा पुलिस फैमिली का हिस्सा रहेंगे। लाहौर में वासा पंजाब ने मानसून सीजन से कबल बारिशों के मुमकिन चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम वासा एजेंसियों को मशीनरी और आलात की फरहमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने मशीनरी की अलामती चाबियां DG वासा पंजाब के हवाले कर दी। तकरीब में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि मानसून सीजन से कबल मशीनरी की बरवक्त फरहमी यकीनी बनाई जा रही है ताकि फील्ड ऑपरेशन मौसर अंदाज में अंजाम दिए जा सके। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 937 मुख्तलिफ इक़साम की मशीनरी और आलात मरहला वार 41 अजला में पहुँचाए जा चुके हैं। फरहम की जाने वाली मशीनरी में डी वाटरिंग सेट्स, सेवर सकर मशीनें, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, वाटर बाउजर्स, डंपर्स, वंचिंग मशीनरी शामिल है। और यहाँ आपको बताएंगे लाहौर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक ईस्टर्न सर्कल में कार्रवाई के दौरान एक आइस फैक्ट्री में डायरेक्ट बिजली सप्लाई पकड़ी गई है। महमूद बोटी सब डिवीजन में चेकिंग के दौरान बिजली चोरी बेनकाब हुई है, जिस पर 100 kV के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। ये कार्रवाई ऐसी उमर बिलाल की निगरानी में की गई है, जिसके दौरान मौके पर केबल्स और मीटर भी हटा दिए गए हैं। लेस्को के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस सारिफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और डिक्टेशन हल बिल भी जारी है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने वाज़ेह कर दिया है कि बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम जारी रहेंगे। लाहौर में मार्का हक की तकरीबात शान शान अंदाज में मनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज, SSP ऑपरेशन तौकीर अहमद, एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, PHA ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इंतजामात के लिए ADCG लाहौर की सरबराही में मरकजी कमेटी तश्कील दी गई है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि लाहौर की मरकजी तकरीब लिबर्टी चौक गुलबर्ग में होगी, जहां आवाम के लिए ओपन दाखिला रखा जाएगा। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम और शहरियों के महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम के मुताबिक गाड़ियों में गैर कानूनी CNG सिलेंडर लगाने वालों के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। उन्होंने हिदायत की कि ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे जो गैर कानूनी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। CTO का कहना था कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को फौरी तौर पर बंद किया जाएगा और उन्हें इस वक्त तक सड़कों पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक वो बाकायदा फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल न कर लें। फरहान असलम ने वाज़ेह किया कि गैर मेयारी सिलेंडर्स और बगैर फिटनेस गाड़ियां इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा है, जबकि ड्राइवर की मामूली गलती या फिर कानून से लाइल्मी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पंजाब सेफ सेंटर अथॉरिटी ने 15 हेल्पलाइन पर फेक कॉल्स करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी हेल्पलाइन पर गैर मुतल्लका और जाली कॉल्स करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, जबकि सेफ सिटी ने टॉप 5 बोगस कॉलर्स की निशानदही करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान 15 हेल्पलाइन पर 7,24,000 से जायद बुक्स कॉल्स और गैर मुतल्लका कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिसके बाइस असल इमरजेंसी कॉल्स मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि हर माह तकरीबन 200 गैर मुतल्लका कॉलर्स को वार्निंग और तनबिया के लिए कॉल बैक भी किया जा चुका है ताकि इस रुझान को रोका जा सके। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि 15 हेल्पलाइन हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों के लिए मुफ्त इमरजेंसी सर्विस है।
क्लीन एंड ग्रीन लाहौर विजन के तहत लाहौर में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने हडियारा ड्रेन और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने हडियारा ड्रेन के किनारे पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ग्रीन बेल्ट का क़याम नागुज़ीर है। उन्होंने वासा हुकाम को हिदायत दी कि मानसून बारिशों से कबल ड्रेन की डी स्लिटिंग और क्रब स्टोन पेंटिंग का काम बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि निकासी आपका निज़ाम मौसर रहे। बाद अज़ा उन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया, जहाँ इंतजामी अमूर और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया। उन्होंने वार्ड्स में सफाई के आला मयार को बरकरार रखने और अद्वियात की 100% दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना था कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वली तरजीह है और म्यूनसिपल कामों में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।